हाय गाइस, आज हम सीखेंगे CSS शैडो इफ़ेक्ट और शैडो बॉक्स इफ़ेक्ट। अब शैडो बॉक्स इफ़ेक्ट में क्या होगा और इसमें क्या होगा, ये हम सारा कुछ VS कोड में करके देखते हैं, पर हम ये सब चीज़ें बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे अपनी H1 हेडिंग एक, ताकि हम इसको स्टार्टअप ले सकें। तो H1 हेडिंग बना लेते हैं, उसमें हम अपना लिख लेते हैं CSS शैडो इफ़ेक्ट। ओके, तो हमने लिख लिया CSS शैडो इफ़ेक्ट। अब हम इसमें चेंजेस क्या करेंगे, ये हम जाएंगे CSS में, वहाँ सिंपल H1 को सिलेक्ट करेंगे और अपनी चेंजिंग स्टार्ट कर देंगे। है बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सीधा सादा सा है। बस जो हमने चीज़ें समझनी है ना, बस मैंने आपको वो समझानी है। तो हमारा सिर्फ इस कमांड से लेना देना है, टेक्स्ट शैडो, दैट्स ऑल। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली कमांड होती है, मीन टू से अगर मैं लिखता हूँ 4 पिक्सल, ओके, एंड देन अगेन 4 पिक्सल, तो इट विल डुप्लीकेट इट लाइक दैट। और जो थर्ड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, ब्लर इफेक्ट, ओके। और जो लास्ट होती है वो होता है कलर, दैट्स इट। अगर आपको ये समझ आ गई तो समझ ले हमने शैडो इफेक्ट सीख लिया, ठीक है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे, बॉक्स शैडो पे करेंगे या कार्ड मेकिंग में करेंगे। तो शैडो इफेक्ट तो सारा बस ये है कि ये चार चीज़ें समझनी है कि इनकी लोकेशन क्या है, इनको डालना कैसे है, और डैट्स ऑल। अगर फ़र्ज़ करें मैं इनमें थोड़ा सा चेंजेस लाता हूँ, मैं इसको 8 कर देता हूँ, तो देखने वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मैं इसको 12 करता हूँ, वो और इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं इसको 20 करता हूँ, वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला है ये इसकी लोकेशन को बताता है। तो अब आप पूछेंगे जी फर्स्ट वाला क्या करता है, तो जाकर देख लेते हैं। फर्स्ट वाले को इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, लेट्स सी, राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। ओके, दैट्स इट। सो ये तो हो गया हमारा शैडो इफेक्ट। अब हमने एक और चीज़ सीखनी है, और इसमें वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है बॉक्स शैडो इफेक्ट। क्या होता है, मीन टू से कि CSS के अंदर शैडो बॉक्स इफेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो H2 की एक हेडिंग ले लेते हैं, क्योंकि अगर H1 लूँगा ना दोबारा वही इफेक्ट आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं बॉक्स शैडो इफेक्ट, दैट्स ऑल। अच्छा जी, हमने अब बॉक्स शैडो इफेक्ट ले लिया, तो अब बॉक्स शैडो इफेक्ट को किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है ना। अब हाल ही तो नहीं ना हम बॉक्स शैडो इफेक्ट लिख के आगे चल पड़ेंगे, या नहीं का यार लिख लिया अब चल पड़ो आगे, बस हमारा काम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमें थोड़े बहुत डिव वगैरह भी क्रिएट करने पड़ सकते हैं, और हमें लाजमी बात है डिव के बगैर तो गुजारा होगा नहीं। तो करके देखें। चले उससे पहले ना मैं आपको एक नियॉन इफेक्ट सिखाता हूँ इसी के अंदर, फिर बॉक्स शैडो इफेक्ट पे चलते हैं। अब H2 के अंदर ना मैंने H2 को सिलेक्ट किया, क्योंकि नियॉन का अक्सर लोग सर्च करते रहते हैं, उन बेचारों को मिलता नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक है। आपने फर्स्ट दो कमांड को 0 कर देना। ओ सॉरी, बॉक्स शैडो, शैडो तो हमने लिया नहीं, तो हम पहले ही कर दें। फर्स्ट 2 को 0 कर दें कि जी मैंने कोई लोकेशन नहीं लेनी, और थर्ड वन से आप लिखना शुरू कर दें 4 पिक्सल, राइट। अब मज़े की बात आपको चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं इसको करूँगा ज़्यादा तो क्या होगा, ब्लर, और जितना मैं इसको कम करूँगा ये उतना उसके अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियॉन इफेक्ट भी हो गया आपका। अब हम बॉक्स शैडो के लिए क्या करेंगे, हम ना थोड़े से डिव बना लेते हैं अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि डिव क्या करता है, डिव हमें एक तरह की ना अपॉर्चुनिटी दे देता है कि ठीक है यार आप ये कर लो, तो हमें यही करना है। तो हम एक डिव बनाते हैं, बाद में उसको कॉपी पेस्ट करके गुजारा कर लेंगे। एक डिव बना लिया, उसके अंदर लिख देते हैं दिस इज़ बॉक्स शैडो। सो दिस इज़ बॉक्स शैडो इफ़ेक्ट्स, दैट्स ऑल। ये हमारा डिव बन गया। अब इस डिव के अंदर एक क्लास ले लेते हैं, ताकि ये हमारा H1 H2 वाला काम ना हो। तो हम क्लास लेते हैं, एज यू नो VS कोड फ़ौरन काम करता है। तो पहला तो होगा जी हमारा बॉक्स स्लैश शैडो, और इसको 1 कह देते हैं, ज़रा इजी होगा समझना। वैसे हम इसको खाली बॉक्स शैडो भी रहने दे सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, लेकिन चले मैं अपनी सहूलत के लिए कह रहा हूँ जी इसको 1 कह देते हैं, अगले को 2 कह देंगे, फिर इसको 3 कह देंगे। चलें, ये हो गया 1 हमारा। अब हम CSS में जाते हैं और हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो डॉट बॉक्स शैडो 1, पूरा एग्जैक्ट नाम लिखना है, ब्रैकेट लगाई, नीचे आ गए। अच्छा जी, बॉक्स शैडो हमने लिख लिया, नाम लिख लिया। अब हमने इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले ना मैं आपको ना बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, ताकि आपको चेंजेस का पता चलता रहे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। तो एज़ यू नो ये पूरा चेंज लेता है।
पूरी वो विड्थ लेगा। तो हम सबसे पहले इसकी विड्थ को थोड़ा सा ना पिक्सल्स में लाते हैं, कम करते हैं। ओ सॉरी, मैं इधर ही शुरू हो गया हूँ, सॉरी फॉर डैट। हम इसकी विड्थ को सिलेक्ट करते हैं, वो हम ले लेते हैं कोई 250 पिक्सल काफ़ी होगी मेरे ख्याल से हमारे लिए। हाँ डेट्स इनफ। चलो 350 कर लें तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, समझने में आसान हो जाएगा। ओके 350 पिक्सल। हम इसकी एक हाइट भी चूज़ कर लेते हैं, हाइट हम ले लेते हैं इसकी 150। कैसी रहेगी वो भी आपको विजिबल नहीं होगी क्योंकि जब तक मैं उसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा। हाइट के बाद हम इसका साथ ऐड कर लेते हैं पैडिंग। पैडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जो ही हम पैडिंग ऐड करेंगे 15 पिक्सल वो आ जाएगा। सॉरी हाइट इसलिए शो नहीं हो रही थी कि मैंने उसमें पिक्सल ही नहीं लिखा, तो आपने यूनिट नेम लाजमी लिखना है। और ये 15 पिक्सल उसकी स्पेसिंग ज़्यादा कर रहा है। अच्छा अगर मैं इसको 30 करूँ तो क्या होगा, आप नोट कर रहे हैं कि उसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। तो हम इसको फ़िलहाल 20 रख लेते हैं, 20 इज़ इनफ फॉर अस। ओके अब पैडिंग के बाद बैकग्राउंड कलर पैडिंग सब बस सिंपल बॉक्स शैडो पे आ जाना है, सीधा बॉक्स शैडो पे आए। अब बॉक्स शैडो के अंदर हमने जो चीज़ें समझनी है वो आपने बस ध्यान से देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने ऊपर आपको टेक्स्ट शैडो समझाया सेम वही चीज़ें हैं। 10 पिक्सल उसने उसको डबल कर दिया। थर्ड वाला उसको बताएगा कि भाई तुम इतने ब्लर हो जाओ, और जो लास्ट वन है वो उसको बताएगा कि तुम यार रेड कलर के हो जाओ। दैट्स इट इज़ द रॉकेट साइंस बिहाइंड बॉक्स शैडो। ओके हो गया। अच्छा अब क्योंकि मैंने आपको दो तरीके ही बताने के, अगर मैं चाहता हूँ ये यहाँ ना हो ये ऊपर चला जाए तो क्या होगा, एक वो बताता हूँ। फिर इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ ये मल्टीपल आ जाए, 1 2 3 4 5 6 जितने मैं लाना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा। तो हम वो दोनों करते हैं। फर्स्ट हम इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि दोबारा कोड लिखने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो Ctrl+V और V से काम हो जाएगा, लेकिन बाज़ लोगों को ना माउस यूज़ करने की आदत होती है तो उनके लिए अब यहाँ पे एक BR टैग लगाते हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो, और एक यहाँ पे भी BR टैग लगा ही देते हैं। ओके और थर्ड वन भी कर ही लेते हैं चूज़। अब किया तो वही है, फिर एक ही दफ़ा लिख लेंगे कोड भी वहाँ पे। ओके अब इनके नाम ज़रूर चेंज करने। देखा आपने, वो जो भी क्लास नेम होता है ना वो उसी को पकड़ लेता है। और यहाँ पे इसको M करते हैं क्योंकि हमारी ये मल्टीपल क्लास होगी। ओके अब हमारा एक तो काम हो गया। अब हमने दूसरी क्लास चूज़ करनी है। हम दोबारा बॉक्स शैडो लिखेंगे ना तो वो जब एक दफ़ा आप लिख देते हैं ना तो सेकंड टाइम उससे मिलता जुलता हो दिया जाता है। लेकिन सारा कुछ वही करना है। फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क इस चीज़ का आएगा कि आप बैकग्राउंड, मतलब मैं कहता हूँ यार कि मैं ये, चले मैं आपके लिए फ़िलहाल लिख करता हूँ, फिर अगला दफ़ा एक शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें कोड को दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है और इसमें भी वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा मुझे। अब चले मैं फटाफट करता हूँ। ऊपर से सेम ही रखते हैं ताकि आप लोगों को इशू क्रिएट ना हो कोई कि यार ये बार बार क्या कर रहा है कि हमें समझ नहीं लग रही। तो मेरी कोशिश है कि बिल्कुल सिंपल हो ताकि जो फर्स्ट टाइमर भी हो ना तो उसको ये इशू ना हो कि यार ये यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है वो कॉपी पेस्ट भी करे ना तो उसके लिए काम आसान हो जाए, क्योंकि देखें फ़र्स्ट टाइम तो सारे कॉपी पेस्ट ही करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भी चीज़ें खुलती हैं। खैर असल चीज़ जो मैंने समझानी है ये आपने इंसर्ट करना है, इसका मतलब हो जाएगा कि जी ऊपर दिखाओ, बाकी सब वही है। बस ये फ़र्क था। मैं ये ऊपर भी कर सकता था लेकिन मैं कहा यार करके दिखाने में जो मज़ा है ना वो वैसे थोड़ी आता है। ओके हो गया जनाब। अच्छा जी अब थर्ड वन जो आपको हमने चूज़ किया था, तो अब मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और अब मैंने पता क्या करना है, मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा, M लिखूँगा। M लिखने के बाद अब जो जी चेंजेस आनी है ना वो इस इलाके में आनी है। तो ठीक है यार अपना कोड यहीं से दोबारा करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जी बॉक्स, ये मैं शैडो की कमांड ले ली। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे सिंपल वही काम करना है जो मैंने आपको बताया, पर फ़र्क सिर्फ इतना है इसको 3-4 दफ़ा भी कर सकते हैं हम। क्या मतलब इसका मतलब ये अगर मैं चाहूँ तो 10 पिक्सल 5 पिक्सल राइट। ओके मैंने एक कॉमा डाला, मैं फिर लिखता हूँ 20 पिक्सल 5 पिक्सल ग्रीन। दो हो गए। मैं एक थर्ड वन भी ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा अगर मैं सेम लिखूँगा तो क्या होगा, 20 पिक्सल 5 पिक्सल ब्लू। क्या होगा, नज़र नहीं ना आ रहा। रीज़न ये कि यार सेम स्पेसिंग दोगे तो कैसे नज़र आएगा। तो याद रखिएगा
इसकी स्पेसिंग आपने थोड़ी बहुत चेंज करनी है ताकि उसका इफ़ेक्ट आ जाए। पहली वैल्यू राइट साइड पे जाती है, दूसरी वैल्यू डाउन साइड पे जाती है, बस ये बात याद रखनी है। और इसी तरह ऊपर होगा अप और लेफ़्ट, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे कॉलन लगाएंगे और कहानी ख़त्म। अब आपने जितना सॉलिड करना है इसको कर लें। मैंने तो इसे ब्लर इफेक्ट में रखा है, मैं चाहूँ तो इसे कम भी कर सकता हूँ, ये मेरे पे है। और मैंने बता दी थर्ड वन इज़ फॉर ब्लर। ओके जी, ये तो हो गया हमारा बॉक्स शैडो कंप्लीट। अब आप इसको जैसे मर्जी मैनिपुलेट करें, इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर है। नाउ वी विल गो फॉर आ पेपर कार्ट। तो एज आई मेंशन अर्लियर, पेपर कार्ड के लिए हमें पहले थोड़े से डिव बनाने पड़ेंगे, तो वो डिव हम बना लेते हैं और उसके बाद हम पेपर कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। मीन टू से कि हम एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे H1 की। अब H1 जो ही मैं लगाऊंगा ना, तो वो जो पहले वाला H1 सेट है ना, उसी के ऊपर सारा कुछ सेट होगा। देख रहे हैं नियॉन में, दैट्स वाई वी यूज़ क्लासेस। पेपर कार्ड के बाद हम यूज़ करते हैं डिव को। तो मैंने एक डिव बना लिया जी। अब इस डिव के पहले तो ये बड़ा डिव होगा ना, तो इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ कार्ड। ओके हो गया जी, ये तो मेरा मेन काम हो गया। अब इस क्लास के अंदर पेपर कार्ड के ना दो हिस्से थे। ऊपर वाले हिस्से में बड़ी डेट आ रही थी, नीचे कंप्लीट डेट आ रही थी। तो अब ऊपर वाले हिस्से का नाम हम हेडर रख देते हैं, नीचे का काम कंटेनर। तो इजी होता है ना, आप नाम कोई भी रख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये डिव बनाया। अब इसका नाम मैं रख देता हूँ, पहले मैं इसके अंदर क्लास शो कराता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ हेडर। ओके हो गया जी। और हेडर के अंदर मैं एक अपनी H1 डाल देता हूँ। अब उस H1 के अंदर मैं क्या लिखूँ, उस H1 के अंदर मैं आज की डेट लिख देता हूँ, 8 आज। और ओके हो गया, बस इतना ही लिखना है। और जो नीचे वाला डिव बनाऊँगा इसके अंदर ही एक और, उसके अंदर हम लिख देंगे, पहले तो हम उसे क्लास देंगे ना ताकि हमें बाद में मसला ना हो। कंटेनर भी लिख सकते हैं और फुल डेट। यार अब नाम अपने हिसाब से आपने लिखना है, क्योंकि मैं तो चलें एक मेरी आदत बनी हुई है तो मैं उस हिसाब से लिख देता हूँ। आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखना, मेरी आदत को नहीं देखना। सो अगस्त 08,2024, दैट्स इट। मेरे लिए तो सेट हो गया ना, देख रहे हैं ये। अब H1 जिधर यूज़ करूँगा वो सेम इफेक्ट पे आएगा। दैट्स वाई वो यूज़ क्लासेस। खैर इसको हम ठीक कर लेंगे, इतना कोई इशू नहीं है। तो मैं इसकी चाहूँ तो क्लास चेंज कर दूँ, वहाँ से हटा दूँ, इसको एक्सेप्शनल कर लूँ, वो मेरे पे है। तो अब उसकी परेशानी ना लें, हम इसका H1 का ना खाता ठीक कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले कार्ड में चेंजेस लानी है और कार्ड के बाद हम आगे चलेंगे। तो लेट्स सी CSS में चलो। यहाँ पे पहले चूज़ कैसे करना है इसको। अब डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले हमारे पास क्या था, डिव। तो पहले उसको बताओ जी डिव है। अब वो बताओ डिव के अंदर एक कार्ड क्लास है, उसको पकड़ लो जाके। हाँ जी, पकड़ लिया उसने। अब उसकी जो है ना पहले विड्थ सेट कर दो। मैं उसकी विड्थ सेट कर देता हूँ जनाब 250 या 360, 250 पिक्सल। अभी आपको नज़र नहीं आएगा जब तक मैं कलर सेट नहीं करूँगा, और अभी मैं इसका कलर सेट नहीं करा क्योंकि मैंने इसी के ऊपर ड्रा करना है इसको। अच्छा जी, 250 पिक्सल होगी। अब मैं इसको ना टेक्स्ट को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर करते हैं, ये सेंटर में हो जाएगा क्योंकि पूरे को पकड़ा हुआ है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब उसके बाद हम इसके अंदर क्या चेंजेस लाएंगे, हम इसके अंदर बॉक्स शैडो इफेक्ट देंगे कि हम इस बॉक्स शैडो को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। बॉक्स शैडो इफेक्ट आ गया, मैंने उसे कहा यार तुम ना पहले को 0 ही रहने दो, दूसरा तुम कर दो 4 पिक्सल डिवीजन लाइन बीच में लाने के लिए, ठीक है। और वैसे तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई वैसे नहीं करना चाहिए, चले कर लेते हैं 4 पिक्सल। तीसरा तुम ब्लर मार दो इसके अंदर 8 पिक्सल का, सॉरी पिक्सल लिखना था, गलत हो गया। देख रहे हैं आप अब कि वो शेडो दिया है सिर्फ वहाँ पे। और यूँ ही मैंने थर्ड वन को चूज़ किया तो उसने क्या किया, उसने इसके अंदर ब्लर क्रिएट किया। तो जो ही वो ब्लर क्रिएट करेगा तो जो वाइट है उससे डिफरेंशिएट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके जी। और द लास्ट वन, ये मैंने पोजीशन सेट की है, लास्ट पोजीशन विल बी 0, यानी कि अप डाउन लेफ्ट राइट इट्स डिपेंड ऑन यूज़। अच्छा जी, पोजीशन सेट करने के बाद मैंने अब उसको ये भी तो बताना ना यार, RGBA कमांड होती है, हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। RGBA कलर ही होते हैं, लेकिन उसमें ना हमें एक ऑप्शन ये मिल जाती है कि उस कलर के अंदर ना हम ओपेसिटी, यानी कि कितना नज़र आए कितना ना आए, धुंधला नज़र आए कैसा नज़र आए, सेट करते हैं। अब ये 0 तो हो गया ना ब्लैक के लिए। अब यहाँ पे आके मैंने इसको 0.1 से लेके ना 1 तक मैक्सिमम, 1 का मतलब होता है फुल ओपेसिटी और 0.1 या
मैं यहाँ पे 2 सेट करता हूँ, देखें ओपेसिटी लेवल चले मैं 4 कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, बस ये करना है। अब मैं इसके अलावा एक और RGB सेट कर सकता हूँ मल्टीपल, कि एक और लगा दूंगा तो वो उससे आगे चला जाएगा, एक और उससे आगे, बस मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए एक ही पड़ा है। ठीक है, डबल करना चाहे तो कर सकता हूँ, तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, कोमा लगाना है और उसके आगे चला जाना है। अच्छा जी, अगला डिव हमने चूज़ करना है जो हमारा था वो था हेडर। अब हेडर को जब चूज़ कर लिया, अब हेडर के अंदर सबसे पहले ना मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके हो गया, एक्वा। अच्छा, अब इसमें हमें H1 तंग कर रहा है तो हम ना H1 से पहले जान छुड़ा लेते हैं जाके। तो हम अपने HTML में जाते हैं और इसको ना हम हेडिंग को हम ले जाते हैं, हम उसका ना हेडिंग का किधर गया है इफ़ेक्ट किधर गया है, इसका जो H1 का इफ़ेक्ट है ना उसको हम ख़त्म कर देते हैं फ़िल वक्त के लिए। इतना लंबा चौड़े काम में नहीं मैं पढ़ रहा, मैं कहा यार फटाफट कर दे। अच्छा जी, फ़िल वक्त मैंने उसे ख़त्म कर दिया। डिव में हेडर आ गया, हेडर के अंदर मैंने ब्लैक कलर डाल दिया, बैक कलर डाला। बैक कलर के बाद मैंने अब इसके अंदर ना इसका कलर भी तो देना है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है। अब इसको चाहूँ तो मैं रेड दे दूँ, वैसे रेड अच्छा लगेगा, ब्राउन दे दें, अच्छा नहीं लग रहा यार, रेड देते हैं, ज़रा प्रोमिनेंट तो लगे रेड। अब इसको बड़ा भी करेंगे, सबर 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 सब करेंगे, पैडिंग से बड़ा करेंगे। देखो ना, पैडिंग से चीज़ ख़राब नहीं होगी। अच्छा जी, पैडिंग से हम इसको ना मेरे ख्याल से 20 पिक्सल कैसा रहेगा। ओके, मुझे ऊपर करने दें, ये 20 पिक्सल आई थिंक। आप जितना बड़ा छोटा चौड़ा लंबा जैसे करना चाहिए कर सकते हैं। पैडिंग की 4 साइडें होती हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, वो आप कर सकते हैं इजीली। मैंने सिर्फ एक चूज़ किया तो उसने चारों साइडों को 20 पिक्सल बड़ा कर दिया। अच्छा जी, पैडिंग के बाद मैंने इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ना, मैं चाहता हूँ यार ज़रा ना बोल्ड हो जाए, तो इधर बोल्ड क्यों नहीं आ रहा। ओके गलत चूज़ किया, गलत, मेरी गलती। ओके जी, फ़ॉन्ट वेट मैंने साइज़ चूज़ कर लिया था क्योंकि मेरे जहन में ना वही था। बोल्ड हो गया, ज़रा भारी हो जाएगा, 8। अच्छा जी, अच्छा 8 वैसे रेड की जगह ब्लैक में अच्छा लग रहा था, एम रेड किया, ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सारा हमारा काम यहाँ पे तो हो गया सेट। अब हमने अपने आखिरी बब्बर शेर को पकड़ना है और वो है हमारा div डॉट कंटेनर। अच्छा, div डॉट कंटेनर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा यार, सीधा आपका डायरेक्ट मैं पैडिंग डालता हूँ इसके अंदर। पैडिंग मैं सेट कर देता हूँ, ज़रा कम ही रखूँगा क्योंकि उसकी 20 है तो इसकी 10 रख देते हैं ताकि ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें एक दूसरे के साथ। और देखो ना, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी फिर इससे, अगर मैं उसका भी बड़ा करूँगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा, बल्कि इसे 10 से भी थोड़ा कम करना चाहिए, ये 8 अच्छा लगेगा, इतना बड़ा। अब मैं चाहूँ तो इनको दोनों को कलर दे सकता हूँ, जैसे कि मैं भी इसको कहूँ कि बोल्ड कर दो, ग्रीन कर दो, लाइट ग्रीन कर दो, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेता हूँ। आई थिंक सो एक्वा है ना, तो एक्वा के बाद आप इसको ले जाओ येलो। अच्छा नहीं लग रहा लेकिन चलो खैर गुजारा हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर ये सेट कर दिया और वर्ड्स का कलर आप ब्लैक ही रहने दो और फ़ॉन्ट को आप बड़ा करना चाहो जो मर्ज़ी करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आपकी सारी चॉइस है। तो ये एक तरह से हमारा कार्ड बन गया। ठीक है, आप इसको 8 करें, 0 करें, 1 करें, आप यहाँ पे कॉर्नर पे एडिंग कर लें। ऊपर आप बॉक्स शैडो का इफ़ेक्ट देना चाहें तो आप बॉक्स शैडो इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ यार ये जो है ना हेडर के अंदर एक ना बॉक्स शैडो इफ़ेक्ट आ जाए अपर साइड पे, तो मैं ये बॉक्स शैडो इफ़ेक्ट लगाऊंगा। और बॉक्स शैडो इफ़ेक्ट के अंदर मुझे अब अपनी कमांड याद है कि पहली तो थी ना इंसर्ट, ऊपर की तरफ आए, और दूसरी मैं कर देता हूँ जी 10 पिक्सल, 4 पिक्सल, चलें 10 पिक्सल, और दूसरी भी करता हूँ 10 पिक्सल, और तीसरी मैं ऐड कर देता हूँ 5 पिक्सल, और कलर मैं ऊपर से इसको हल्का सा दे देता हूँ ग्रीनिश। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मैं चाहूँ तो नीचे भी कर सकता हूँ, ऊपर, मतलब जो आप ऐड करना चाहें, जिस तरह आप ऐड करना चाहें, इधर कर दो, इधर कर दो, इसके इधर कर दो, वो आपकी चॉइस है, ये मतलब लिमिटेशन नहीं है। अब मैं पिक्सल्स को बढ़ा के ना थोड़ा सा इसका इफेक्ट ज़्यादा करता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो गया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये ले, बल्कि 30 पिक्सल ज़्यादा ही हो जाएगा, 25 काफ़ी है। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर है। ठीक है, मैं ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फ़िलहाल इतना ही। तो आपके लिए इतना ही, अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट